बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम क्लास फर्स्ट ईयर के तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका फ़िज़िक्स ट्यूटर हाफिज़ एहसन अली उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और खुदा ताला से आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 3.10 तक शॉर्ट क्वेश्चन कम्प्लीटली स्टडी किए। आज हम स्टडी करेंगे 3.11 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन मोशन एंड फोर्स चैप्टर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3.11, इसकी स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, एक्सप्लेन हाउ वुड ए बाउंसेस बैक बिहेव इन ईच केस, गिव पॉसिबल रीजन फॉर द फैक्ट दैट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन मोस्ट केसेस। वो कहता है कि आपने बताना है कि इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन क्या है और बाउंसिंग बॉल केसेस में आपने इसको एक्सप्लेन करना है और कौन सी पॉसिबल रीज़न है जिसके अंदर एनर्जी जो है वो मोस्ट केसेस के अंदर एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती। जी, इलास्टिक कोलिजन, द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, ऐसे कोलिजन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कांस्टेंट रहते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होती है और चेंज इन मोमेंटम भी जीरो होता है, वो कहलाती है इलास्टिक कोलिजन। इसकी एग्जांपल कि हमारे पास एक हार्ड बॉल है, पॉइंट ए से हमने उसे फ्लोर के ऊपर फेंका है, जिसके ऊपर फेंका है फ्लोर के ऊपर। जब हमने एक हार्ड बॉल को फ्लोर के ऊपर फेंका है, पॉइंट ए से जब इसको फ्लोर के ऊपर फेंका है, तो जब इससे टकराती है, टकराने के बाद ये करीबन पॉइंट ए के पास ही पहुंच जाती है, जहां से इसको फेंका जाता है वहीं पे उसके करीब ही पहुंच जाती है, तो हम कहते हैं कि ये जो कोलिजन है ये इलास्टिक कोलिजन है। इसके अंदर एनर्जी जो है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में लॉस्ट होती है, जिसको हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, और इसको हम कंसिडर करते हैं कि इसकी जो कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन है। अगर आप किसी बॉल को किसी पॉइंट से फेंकते हैं और वो दोबारा उसी पॉइंट तक वापस चली जाती है, तो वो कोलिजन इलास्टिक कोलिजन कहलाती है। इन इलास्टिक कोलिजन, द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल डज नॉट रिमेन कंजर्व्ड। अब इन इलास्टिक कोलिजन में चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, वो तो कंजर्व रहता है, वो तो कांस्टेंट रहता है, वो तब्दील नहीं होता, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती। उसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो जीरो के बराबर नहीं होता। टकराने के बाद उसकी एनर्जी पहले के मुकाबले में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, पहले के मुकाबले में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसकी एग्जांपल कि आप एक सॉफ्ट बॉल लेते हैं, उससे आप फ्लोर के ऊपर मारते हैं, फ्लोर ए पॉइंट से फेंका है, वो फ्लोर से टकराने के बाद ए पॉइंट तक नहीं पहुंच पाती, बल्कि ए पॉइंट से काफ़ी नीचे पॉइंट बी तक पहुंच पाती है। तो इस कोलिजन के दौरान हम कहते हैं कि उसकी एनर्जी जो है वो एक जैसी नहीं रही, उसकी एनर्जी क्या हो गया, पहले के मुकाबले में कम हो गई है। तो इस तरह की कोलिजन को हम इन इलास्टिक कोलिजन का नाम देते हैं। जी डियर स्टूडेंट, आगे वाला जो 3.12 है उसमें उसने क्या पूछा हुआ है, उसने पूछा हुआ एक्सप्लेन व्हाट इज मीट बाय प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर ए टाइम ऑफ फ्लाइट, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, show that the range of projectile is maximum when projectile is thrown at angle of 45 with horizontal। उसमें उसने पूछा हुआ है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। तो जब मैंने प्रोजेक्टाइल का टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें मैंने ब्रीफली डिस्कस किया था कि व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन, द टू डायमेंशनल मोशन अंडर ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। कि ऐसा मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, जिसके अंदर प्रोजेक्टाइल जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस भी मूव करता है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी मूव करता है, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी मूव करता है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी मूव करता है। यहाँ से यहाँ तक ये इसकी होती है रेंज, ये मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस जिसका ये होता है हाइट, और इस पॉइंट से इस पॉइंट आने के, इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक आने के लिए जितना ऑब्जेक्ट को टाइम लगता है वो लगता है टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसकी मैक्सिमम रेंज कब होती है। इस आर्टिकल के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था द टू डायमेंशनल मोशन अंडर ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद उसका दूसरा पॉइंट था टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग, के पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक जाने के लिए जितना प्रोजेक्टाइल को टाइम लगता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है, और इसको मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ड्राइव भी किया था। दूसरा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल विच इज कॉल्ड रेंज,
कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल कवर करता है उसको हम रेंज का नाम देते हैं, और ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने आपको ब्रीफली डिस्कस किया था। उसके बाद मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट 45 एंगल, सो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। जब किसी प्रोजेक्टाइल को आप 45 के एंगल पर फेंकते हैं तो उसकी रेंज मैक्सिमम होती है। ये भी मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ब्रीफली डिस्कस किया था। जी डियर स्टूडेंट, अब आगे है 3.13, क्वेश्चन नंबर 3.13। इसमें क्या पूछा है, एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट इन इट्स पाथ डज द प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मिनिमम स्पीड एंड मैक्सिमम स्पीड। कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान किस पॉइंट के ऊपर उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, किस पॉइंट के ऊपर उसकी स्पीड मिनिमम होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये होता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और ये वाला है जो पॉइंट ऑफ लैंडिंग है, और ये जो है ये हाईएस्ट पॉइंट है। तो डियर स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग के ऊपर इसकी वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, जबकि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी 0 होती है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग के ऊपर जो प्रोजेक्टाइल की मोशन है वो मैक्सिमम होती है, जबकि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट ए के ऊपर इसकी वेलोसिटी 0 होने की वजह से इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जी 3.14, उसने 4 स्टेटमेंट दिए हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय बलिस्टिक ट्रैजेक्टरी, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। बलिस्टिक ट्रैजेक्टरी क्या है, इसके 4 ऑप्शन हैं। द पाथ फॉलो बाय अनपावर्ड एंड अनगाइडेड प्रोजेक्टाइल, तो ये पहला ही दुरुस्त है। द पाथ फॉलोड बाय अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल, अनगाइडेड प्रोजेक्टाइल या अनगाइडेड मिसाइल वो क्या कहलाता है, ट्रैजेक्टरी कहलाता है। वो पाथ जो अनपावर और अनगाइडेड प्रोजेक्टाइल के जरिए से फॉलो किया जाए उसको हम ट्रैजेक्टरी का नाम देते हैं। तो पहला जो हमारे पास है उसका ए करेक्ट है, ए इज करेक्टेड। द पाथ फॉलो बाय अनपावर्ड एंड अनगाइडेड प्रोजेक्टाइल विच इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी असल में वो पाथ है जो अनपावर और अनगाइडेड प्रोजेक्टाइल कवर करता है, फॉलो करता है। दूसरा इसका, व्हाट हैपन व्हेन ए सिस्टम ऑफ टू बॉडी अंडरगोज एन इलास्टिक कोलिजन, जब कोई सिस्टम इलास्टिक कोलिजन में से पास होता है, उससे गुजरता है, तो उस सूरत में द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम चेंजेस, मोमेंटम सिस्टम का क्या होता है, चेंज होता है। तो ये गलत है। कभी भी दोनों केस में आपने पढ़ा है कि इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम तब्दील नहीं होता। द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, तो बी ठीक है कि जब भी कोई सिस्टम इलास्टिक कोलिजन से पास होता है तो उसका मोमेंटम तब्दील नहीं होता। तो दूसरी जो हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट है उसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, द मोमेंटम ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज। तो डियर स्टूडेंट, इस 3.11 के अंदर हमने इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन को डिस्कस किया और उसकी एग्जांपल को डिस्कस किया। 3.12 के अंदर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन, इट्स की टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को डिस्कस किया। 13 चैप्टर के अंदर हमने ये 3.13 क्वेश्चन के अंदर हमने ये मालूम किया कि किस पॉइंट पर जो प्रोजेक्टाइल है उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है और किस पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की स्पीड मिनिमम होती है। और 3.12 के अंदर हमने करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में फाइंड आउट किया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला जो हमारे पास है उसकी ए स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा जो है उसकी बी स्टेटमेंट करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। किसी पॉइंट पर कन्फ्यूजन हो हमें व्हाट्सएप में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। फी मानिल्लाह।